अब मैं एल्जेब्रिक मेथड के सेकंड पार्ट को समझाने जा रहा हूँ, जो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, वेरिएबल को कैंसिल या एलिमिनेट करना होता है। उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स के वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ उसको इक्वल करना होता है, मल्टीप्लाई करके, चाहे एक्स का हो या वाई, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। फर्स्ट वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेकंड वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और सेकंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड वाले के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड का कोफिशिएंट मेरा 2 है, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है, 3। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2y। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 से क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 3 6y इक्वल टू 6। इसको मैंने इक्वेशन फोर्थ मान लिया। अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट देखते हैं इक्वेशन थर्ड में क्या है। इक्वेशन थर्ड जो है वो 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 है, और इक्वेशन फोर्थ जो है मेरा वो 6x माइनस 6y इक्वल टू मेरा 6 है। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पोजीशन लगाएंगे, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। 8 और 6 को जब प्लस करेंगे ये मेरा 14y बन जाएगा इक्वल टू, ये है प्लस माइनस 6 20 में से 6 को माइनस कर दें हम लोग, तो ये 14 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे y का मेरा वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू 14/14। ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे y का वैल्यू मेरा आ गया, और y का वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। और y का वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पे y का वैल्यू मेरा 1 आया हुआ है, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में ले लेंगे। ये हो जाएगा 10 माइनस 4, क्योंकि ये लेफ्ट में है, जब राइट में जाएगा तो सन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसीलिए हो जाएगा मेरा 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3। इसका वैल्यू जो सोल्व कर रहे हैं 2 आ रहा है। यहाँ पे मेरा x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से मेरा x और y का वैल्यू फाइंड हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं अलजेब्रिक मेथड का थर्ड पार्ट को समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने बताया था, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लाइक x एंड y, 2 वेरिएबल है। इसमें हम लोग फॉर्मूला
तो बुक में दिया हुआ याद करना बहुत मुश्किल होता है। फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मुझे इसी से फार्मूला को क्रिएट करना है। क्या करना है? इसी से हमें फार्मूला बनाना है। जैसे मुझे x का करना है, x अपॉन में क्या आता है वो मुझे फाइंड करना है। जब x का हम लोग कर रहे हैं इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग भूल जाएंगे, x वाले पार्ट को क्या करेंगे भूल जाएंगे, और b1 को क्रॉस मल्टीपल भी करते हैं। b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरा b1 अपॉन b1 माइनस b1 c2 माइनस, इसी तरह से ये हो जाएगा c1 माइनस c1 b2। ये मेरा x का आ गया, x अपॉन b1 c2 एंड c1 b2 इज इक्वल टू, जब y का फाइंड कर रहे हैं तो y के लिए जब करेंगे तो y का जो वैल्यू है उसको हम लोग भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए सेट कर देंगे, इसको सेट कर देंगे। y का निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस, फिर क्या हो जाएगा a1 c2 हो जाएगा, फिर a2 c1 हो जाएगा, a2 c1। इस तरह से ये मेरा y का भी आ गया। इसके बाद जो होता है कांस्टेंट टर्म 1 के लिए आता है, 1 लिखेंगे। 1 जब लेंगे इस 1 वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे भूल जाएंगे, इसको नहीं देखना है। इसके लिए मेरा आ जाएगा a1 b2 माइनस a1 b2 हो गया, इस तरह से a2 b1। इस फॉर्मूला को रखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से करेंगे। ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गया है। अभी ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया है, समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एक नोट्स में लिखा है b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के फॉर्म में। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब ये साइन, अभी मैंने नीचे भी लिखा है द एरोस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में जो एरो होता है इंडिकेट करता है, जब वो नीचे की तरफ आता है वो पॉजिटिव को शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया b1 से b2 ले लिया, ये हमेशा पॉजिटिव को शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से जब एंड अप एरो होगा तो ऊपर की तरफ होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो ये निगेटिव के फॉर्म में होगा, उसको आप याद रखेंगे। सब में ऐसा ही होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, तो मेरा यही फार्मूला का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये एक फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अभी एक मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब मुझे इसमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके लिए हम लोग अभी इसको फार्मूला पे लाएंगे। मैंने फार्मूला बताया था x अपॉन क्या होता है, x का जब रखेंगे x वाले को हम लोग क्या करेंगे बोल जाएंगे। इसके लिए मैंने बताया था y कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 इंटू माइनस 8, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5, ठीक है। ये x वाला होगा इक्वल टू y के लिए लेंगे तो y में क्या करेंगे, इसको हम लोग भूल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 8 माइनस फिर 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5। इस तरह से y का हो गया ये, और 1 जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 के लिए लेंगे तब जब इसको खत्म कर देंगे, 2 इंटू माइनस 8, 2 इंटू माइनस 8 माइनस फिर 3 इंटू माइनस 5,
2 इंटू -2, ये हो जाएगा। दोनों किसका निकालना है? इसका निकालना है, सी वाले का निकालना है। जिसको क्या करेंगे हम इग्नोर कर देंगे, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये x अपॉन -8 माइनस और ये -10 हो जाएगा, इक्वल टू y अपॉन -8 माइनस और ये -50 हो जाएगा। इसको जो सोल्व करना है y अपॉन 4 -3 हो जाएगा। एक स्टेप इसको और बढ़ाएंगे हम लोग, x अपॉन क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये माइनस इसके साथ भी है, इसके साथ भी तो प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये दोनों, ये -2 हो जाएगा। x अपॉन -2 इक्वल टू y अपॉन ये माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस के फॉर्म में आएगा, -7 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हम लोग x और c के साथ काम करेंगे, इसके साथ x और c के साथ काम करेंगे। तो x और c में देखना होता है क्या होता है, ठीक है, x और c में देखना है वो क्या होता है। यहाँ पे जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटर का साइन आएगा -2, ठीक है। इसी तरह से ये भी होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का आएगा, ये साइन आएगा, ये सही है। अब इसमें देखेंगे ये x में क्या है तुम्हारा, x अपॉन 2 इक्वल टू 1/4 फर्स्ट और c में देखेंगे। इन दोनों का जब निकालेंगे हम लोग तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 इक्वल टू 4x, ठीक है, x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू मेरा 2 आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया यहाँ पे। x का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जिससे मुझे y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, 2x प्लस y माइनस 5। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। जहाँ x इक्वल टू मेरा क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है, x की जगह पे हम लोग 2 यूज करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y का वैल्यू। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 0/4 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से क्या निकालना है मुझे, y निकालना है। जब y को बाहर ले लेंगे, y इक्वल टू 5 और ये क्या है प्लस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें x और y दोनों का वैल्यू मेरा क्या